नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात करें सतोगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में। ये तीनों गुण क्या हैं और इनका क्या कार्य है और कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप समझते हैं कि तीनों गुण हमारे जीवन में कैसा कार्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तीन गुणों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। दोस्तों जो ये तीनों गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यानी कि माया से। और जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है, इसके तीन गुण हैं। और ये तो तीन गुण होते हैं, ये हमारी आत्मा को हमारे शरीर से बांध कर रखते हैं दोस्तों यही इन्हीं तीन गुणों से हमारे मन की, हमारे स्वभाव की संरचना होती है दोस्तों। ये जिस प्रकार के ये तीन गुण होंगे उसी प्रकार की हमारी बुद्धि होती है। प्रत्येक इंसान में ये तीन गुण बराबर होते हैं, ना किसी में ज़्यादा ना किसी में कम होता है दोस्तों। और इनके हर गुण के एक अलग अलग कार्य हैं। अगर ये स्थिर रूप में है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इनकी ज़रूरत भी है। अगर कोई भी गुण घट जाए या बढ़ जाए तो ये हमारे जीवन में संकट पैदा कर देते हैं दोस्तों हम बात करते हैं ये तीनों गुण का मतलब क्या है, ये तीनों गुण क्या हैं। दोस्तों जो सतोगुण होता है वो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश देता है और सुख देता है, शांति देता है, प्रत्येक चीज़ से संतुष्ट होना सिखाता है दोस्तों, और सुखी रखता है, प्रसन्न रखता है, दया देता है, धैर्य देता है दोस्तों, प्रत्येक चीज़ को जानने की समझ देता है, वास्तविक ज्ञान देता है। ये सब सतोगुण से दोस्तों हमको मिल सकता है और किसी गुण से नहीं मिलता दोस्तों रजोगुण का अर्थ क्या है? संसार में जो भी चीज उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो चीज हम आविष्कार कर रहे हैं या पैदा कर रहे हैं, वो सब रजोगुण के द्वारा होता है। रजोगुण को कर्म कहा जाता है, इसी के द्वारा इंसान कर्म करता है। यह हमारे मन में इच्छाएं पैदा करता है, फिर इंसान उन इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, लेकिन इसका फल हमेशा दुख होता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों तमोगुण। तमोगुण क्या है? उसे बताया गया है बल। ये हमें शरीर में बल देता है, क्रोध देता है, ऊर्जा देता है, आराम देता है, और तीनों गुणों का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बात करते हैं जड़ प्रकृति की। दोस्तों जैसे शरीर है, जैसे प्रकृति में जो भी चीज़ है वो सब जड़ है, या इवन तक हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार यानी कि मन भी जड़ है दोस्तों इसमें जो प्रकृति है यानी कि नेचर, जो प्रकृति के गर्भ में ईश्वर रूपी चेतना का जब बीज पड़ता है तब इसमें प्राण उत्पन्न होता है, यानी कि चेतना। जैसे हम जो हाथ पैर हिला रहे हैं वो चेतना के कारण हिला रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर में एक आत्मा है। अगर ये आत्मा शरीर से निकल जाए तो हमारा शरीर में कोई प्राण नहीं रहेंगे। यानी कि ईश्वर इसी माया यानी कि प्रकृति यानी नेचर में वही चेतना रूप बीज डालता है दोस्तों, और वही बीज डालने वाला परमेश्वर है दोस्तों। गीता में इस प्रकार का है इन तीनों गुणों के बारे में, जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देहधारी शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोगों से छूटकर मुक्ति पाता है दोस्तों। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, यानी कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं, काम है, क्रोध है, लोभ है, इच्छाएं हैं, ये इन तीनों का गुण है, यानी कि इस शरीर का गुण है। क्योंकि ये जो शरीर है इस दुनिया, इस प्रकृति से मिलकर बना है, जिसने हमारी आत्मा को बांध रखा है। और जो व्यक्ति खुद को आत्मा समझता है, जो मानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो इस मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा, जो ये सोचता है कि जो ये हंसना हो रहा है, जो ये रोना हो रहा है, जो ये चीखना हो रहा है, ये सब कुछ इन्हीं गुणों के द्वारा हो रहा है। अगर ये खुद को आत्मा मानकर और साक्षी रूप में इन गुणों को देखता है कि नहीं भाई, अगर ये व्यक्ति रो रहा है यानी कि मगर मैं रो रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं रो रहा हूँ, ये तमोगुण के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और अगर व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार मैं इस चीज़ के पीछे पागल हूँ,
इस चीज़ के लिए मर रहा हूँ, इस इच्छा के लिए मेरे मन में सुकून ही नहीं मिल रहा है, और ये सोचूं कि मैं नहीं, ये रजोगुण कर रहा है, तो मैं इन चीज़ों से मुक्त हो जाऊंगा अगर मैं खुद को आत्मा मानता हूँ। गीता ने कहा है कि तुम जितने भी हैं सारे कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से अच्छा है कि तुम कर्म करो। संसार के में जितने भी कर्म है तुम सब करो, लेकिन उनके फलों में तुम ना फंसो, फलों को त्याग के तुम कर्म करो। जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि लोग त्याग करते हैं, तो जो ज्ञानी लोग हैं, यानी कि ज्ञानी, यानी कि ये भी कम बात नहीं, जो ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि कर्मों का त्याग करना उत्तम है, ठीक है। लेकिन विद्वान, यानी कि ज्ञान से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, यानी कि विजडम, वो लोग ये कहते हैं, यानी कि विद्वान लोग ये कहते हैं कि कर्म के द्वारा फलों का त्याग करो, तुम सारे कर्म करो, क्योंकि प्रकृति आपको कर्म करने पे बाध्य करती है, और कोई व्यक्ति आप बिना कर्म के रह नहीं सकता, क्योंकि तीनों गुण आपको कर्म करने में बाध्य करेंगे। क्योंकि बाहर से अगर कोई आवाज़ देगा तो आप उसका आंसर दोगे ही, कोई चीज़ कोई मांगेगा तो आप दोगे ही ना, कोई आपके सामने भूखा है तो उसके लिए रोटी बनाओगे ही ना। तो दोस्तों, अगर कहीं से तूफान आया है तो आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होंगे ना, क्योंकि बाहर का जो माहौल है हमें हंसाता रुलाता हर चीज़ करवाता है, हमसे हर कर्म करवाता है। तो वो कहते हैं कि ये साक्षी बन के इनको दूर से देखो, ठीक है। सोचो कि ये गुण ही आपस में कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर ने तीनों गुण बनाए हैं, पर ईश्वर इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए उन्हें निर्गुण भी कहते हैं। उन पे तीनों गुण असर नहीं करते। तो ईश्वर चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बने, हम सारे कार्य करें लेकिन हम पे इनका असर ना हो। तभी अर्जुन ने सवाल भी कहा था, ईश्वर क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान ये बताओ सिद्ध प्रज्ञ क्या होता है, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होता है जिनमें जिसने इन तीनों गुणों को जीत लिया, इन तीनों गुणों से परे हो गया, जो खुद को आत्मा रूप में देखता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा था, ऐसा व्यक्ति जो दुखी होने पे खुद को दुखी नहीं मानता और सुख होने पे ज़्यादा खुश नहीं होता, जो किसी से नफरत नहीं करता, जो किसी से प्यार नहीं करता, जो प्रत्येक स्थिति में समभाव में रहता है, जो खुद को कर्ता नहीं मानता। तो दोस्तों, जो खुद को कर्ता नहीं मानता, जो ये मानता है संसार की प्रत्येक चीज ईश्वर की है, ईश्वर ने बनाई है और इस पे ईश्वर का ही अधिकार है, जो इस तरह सोच के जो कर्म करता है, ठीक है, उन चीज़ों में नहीं फंसता, उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती है। अब दोस्तों, अगर आप ये मानो कि कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे माता पिता है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे मित्र हैं, सब ईश्वर ने दिए हैं, हमने इनको किसी को भी उत्पन्न नहीं किया है, तो मैं कौन होता हूँ। तो दोस्तों, हमारे मन में किसी के प्रति चाह नहीं होगी। आदमी तभी उस चीज़ को अपना समझता है जब उसको खुद को उत्पन्न करने वाला मानता है, और वो सोचता है कि नहीं, ये चीज़ मेरी है, मैंने बनाई है, मैंने हासिल करी है, तभी उसके अंदर मेरे की भावना आती है, यानी कि उसके अंदर तमोगुण उत्पन्न हो जाता है, और उसके जीवन में अंधकार यानी उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर वो सही गलत को जान ही नहीं पाता है। दोस्तों, सतोगुण का त्याग करना भी जरूरी है। दोस्तों, कहते हैं कि तमोगुण तो त्यागना जरूरी है, रजोगुण भी त्यागना चलो जरूरी है, पर तमोगुण सतोगुण क्यों। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सतोगुण का त्याग क्यों जरूरी है। चलो, तमोगुण तो समझा, रजोगुण भी समझा, पर सतोगुण जो हमें ज्ञान देता है, सुख देता है, शांति देता है, दया देता है, धर्म देता है, पर दोस्तों वो उसी व्यक्ति को देता है जिसको सतोगुण उत्पन्न हो गया है। उसी को तो ज्ञान प्राप्त है जिसने ये प्राप्त कर लिया। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक हैं, ईसा मसीह हैं, जो काफ़ी जो जितने भी संत हैं जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, तो दोस्तों उन्होंने ज्ञान लेके कहीं जंगल में नहीं बैठ गए, अपने आप ही उन ज्ञान का मजा लिया या उस सुख का खुद ही मजा लिया। उन्होंने उस सुख का भी त्याग कर दिया और संसार में निकल गए लोगों को उपदेश देने के लिए, उनके अंदर भी सतोगुण यानी ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, ताकि वो भी आत्मा को जान सके और आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को जान सके, क्योंकि वही मुक्ति का द्वार है। दोस्तों, संसार की प्रत्येक चीज इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक चीज संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन तीनों गुणों से मिलकर ना बना हो। जो हमने देखा है वो भी, जो हमने नहीं देखा है वो भी। हमारे जो ईश्वर हैं, शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, ये तीनों देवता इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर कार्य करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इन तीन दोषों के बारे में। वात, पित्त, कफ, ये भी इन तीनों गुणों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक दोस्तों, जय हिंद।